हेलो गाइस आज मैं जा रहा हूँ एक बीच पे। उस बीच का नाम है मरायताई बीच। तो सबसे पहले तो हेलो, होपफुली आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। और ये मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ और ये अब मैं बैठने वाला हूँ गाड़ी में। तो गाइज़ ये वो एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, इस जगह का नाम है हाविक। और यहाँ से जो मतलब हमारे घर के पास और भी बीचेज़ हैं, 2-3 बीचेस, बट मरायताई बीच वहाँ पे ना जो व्यूज़ हैं बहुत मस्त है और उसका ड्राइव भी मस्त है, एकदम थेरेपी है वो। तो वो यहाँ से अबाउट लाइक हाफ एन आवर और अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। कल का ज्ञान मस्त लगा होगा आप लोगों को, है ना। अभी और ज्ञान आएगा, अभी थोड़ा सा ड्राइव चल रही है। ये देख लो भाई, नज़ारे ले लो, नज़ारे। तो गाइस ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है और देखिए कितना मस्त टर्न आ गया और ये घूमी गाड़ी। देखो भाई यहाँ पे देखो चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज है भाई। देखो 35 यहाँ पे लिखा है ना 35, तो 35 से 40 पे कट जाएगी गाड़ी और उससे ज़्यादा नहीं अगर तुम ब्रेक लगाओगे। तो भाई इन गोरों का दिमाग ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल तो होता है कुछ चीज़ों में। अभी यहाँ पे भी 35 जैसे ये टर्न्स लिखे हैं, देखो ये ऊपर जाना तो गाड़ी ना उतना भी कटेगी, भले ही तुम कितने बड़े माइकल शुमाकर या कुछ भी बन जाओ, है ना। ये देखो ये पासिंग लेन है, अगर तुम्हें मतलब तुम स्लो डाउन हो तो तुम इस लेफ्ट में आ सकते हो और राइट वाले को गाड़ी से पास करने के लिए बोल सकते हो। देखो कितनी मस्त सीनरी है भाई, इतनी मस्त सीनरी है ना कि कुछ सालों बाद तुम बहुत आइसोलेट हो जाओगे, बहुत पक जाओगे, बहुत बोर हो जाओगे। इसलिए ये सब बकचोदी करनी जरूरी होती है। कैमरा लेके तुम्हें दिखाने तो और तुम्हें तो बहुत मस्त लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ना ड्राइव करना थेरेपी है भाई। ऑनेस्टली इससे मतलब इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ नहीं हो सकती कि तुम अपने वीकेंड में अपनी गाड़ी निकाल लो और बस हाफ एन आवर, मतलब मेरे तो घर के पास भी बीच है बट मैं ये वाली प्रेफर करता हूँ। थोड़ा ड्राइव भी हो जाती है ना, थोड़े बहुत लोग भी दिख जाते हैं और थोड़ा बहुत भाई तुम लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। ये आ रही है सुर फुर 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 करके गाड़ियाँ, ये देखो ये गई गाड़ी नीचे। मुझे भी देख लो भाई, ये देखो आप अच्छा ड्राइव कर रही है, आज हमारी ड्राइवर है। बाद मैंने हेयर कट भी करा है, बाल भले ही कम लगे पर शौक अभी भी पूरा। भाई आज भी मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा बट अभी ज्ञान देने का समय नहीं आया। थोड़ा सा उस वाइब में आ जाऊँ। अभी थोड़ा वेदर अभी थोड़ा सा क्लाउडी था, है ना। पर अभी देखो वापस धूप आ रही है। देखो यहाँ पे भेड़ बकरे जो भी नहीं बोलते बहुत जल्दी जल्दी दिख रहे थे, एकदम से प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। देखो कितने मस्त मस्त घर है भाई, इतने बड़े बड़े घर में देखो लोग रहते हैं। ये कंट्री साइड है एक तरह से ना। ये देखो ये आ गई भाई किसी गोरे दादाजी की गाड़ी। ये देखो अभी तक हम घर में सोच रहे थे कि यार मौसम थोड़ा ख़राब है, जाए ना जाए, जाए ना जाए। पर मैंने जैसे कल अपने पुराने वीडियो में बोला था ना कि भगवान साथ में बैठ के चल रहे, तो भगवान हमारे साथ ही चल रहे हैं भाई। ही हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस। तो तुम्हें बस ट्रस्ट करना है एंड गो विद द फ्लो। इसलिए भाई कल भी जो मैंने बात बोली थी, खुश रहो, सही में खुश रहो। देखो गाइस हमारी ऑलमोस्ट आधी जर्नी हो गई है। हमारे घर से 7 किलोमीटर था ये विटफोर्ड विलेज है। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा टाउन है ना। बस गिनती के यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है
है ना, 1-2 लिक्विड शॉप है और 1-2 पब हैं। तो यहीं पे लोग ना ऐसे रहते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियो देखे इंडिया के ब्लॉग, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं, वो आरवी ले लेते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि न्यूजीलैंड बहुत आइसोलेटेड है, ये वो। हाँ, आइसोलेटेड है, बट किसी कंट्री को ना आप तभी समझ पाओगे जब आप उस कंट्री में कुछ साल रह लोगे, है ना। और इस कंट्री में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपका ब्रेन एक्टिव है। हाँ, अगर आपको सिर्फ दारू ही पीनी है, नाचना ही है, तो फिर ये कंट्री आपके लिए नहीं है। इस कंट्री में यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खुद को बिजी रखने के लिए, है ना। तो भाई ये देखो इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। यहाँ पे देखो घोड़े वोड़े होते हैं, तो ये लिखा है कि क्रॉसिंग लिखा है, हॉर्स क्रॉसिंग। अब थोड़े नज़ारे मैं भी ले लूँ गाइस, थोड़ा सा तो मैं दिखा लेता हूँ व्यूज़। ये लो, एंजॉय करो व्यूज़। ऑलमोस्ट आने वाले हैं अब हम जहाँ हम जा रहे हैं। बाहर मौसम वापस क्लाउडी हो रहा है ना। हाँ, मैं बात कर रहा था परसेप्शन के ऊपर कि जैसे कुछ लोग किसी कंट्री में आते हैं, थोड़ा सा अपना विकिपीडिया वगैरह में पढ़ लेते हैं, फिर उस कंट्री को अपने हिसाब से जज कर लेते हैं। आई थिंक वो एक बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंट्री को समझने के लिए उस कंट्री में आपको रहना पड़ता है, वहाँ के लोगों को समझना पड़ता है। तो मुझे तो यहाँ पे 7 साल हो गए, तो आई नो दिस प्लेस बेटर। और मुझे लगता है कि जब हम जिस जगह ज़्यादा रह लेते हैं ना, तो उसमें फिर कमियाँ ढूंढने लगते हैं तो बेस्ट यही होगा कि आप जहाँ भी हो ना, उस जर्नी को एंजॉय करो भाई। जर्नी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनेशन तो आप ऊपर वाले ने लिखा रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप हाँ हाथ पैर मार लोगे, जो कि करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि महाभारत में अर्जुन पीछे बैठा था, नहीं पीछे नहीं बैठा था, सॉरी, अर्जुन रथ चला रहा था और श्री कृष्ण पीछे बैठे थे, और उसमें हनुमान जी का फ्लैग लगा था। तो उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसी हमारी लाइफ है, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो एनर्जी आपको गाइड करती है, जो आप फील करोगे विद टाइम। सुनना पड़ेगा आपको अपने गट को। देखो गाइस, अभी हम आ गए हैं, मतलब मराई ताई ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। मराई ताई एक्चुअली इज़ अ माओरी वर्ड। देखो यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, कह रहे हैं कार वॉश फंड रेज कर रहे हैं। यो दैट्स द वन। तो हमने राउंड अबाउट से अपनी गाड़ी घुमाई है। जो जगह जहाँ पे आपने बच्चे देखे, वो जगह बीच लैंड्स है। इस तरफ भी बीच था राउंड अबाउट के लेफ्ट साइड में। ये देखो अब आगे मस्त बीच आने वाला है। अभी थोड़ा यहाँ से भी अबाउट 2.5 और 3 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पे लोगों के घोड़े हैं भाई, मस्त लोग, मस्त लाइफ। मतलब उन्होंने ना अपनी जो मेंटल जो उनका है ना, उन्होंने उस लेवल पे सेटल कर दिया अपने आप को कि दे लाइक दिस, उनको एंजॉय इसी चीज़ में, उनको इसी चीज़ में फन है। उनको जो कहते हैं ना कि आप अपनी बॉडी में कुंडलिनी एक्टिव करते हैं हमारे शरीर, मतलब हम तो हिंदू, तो जो आज तक मैं जानता हूँ, आई थिंक उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती होगी, उसमें भी मतलब वो इस लेवल पे जा चुके हैं कि दे नीड पीस।
बट आई थिंक मेरा तो अभी तक नहीं हो पाया भाई। मुझे तो थोड़ा आई एम बोथ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आई नीड माई पर्सनल स्पेस एज वेल एज मुझे चाहिए लोगों के साथ जो बकचोदी करना। ये देखिए भाई यहाँ पे ना ये बच्चों को खेलने वेलने का, हॉकी खेलने का, फुटबॉल खेलने का ऐसे बना हुआ होता है। तो लोग अपने बच्चे ले आते हैं वीकेंड पे, मतलब किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। होपफुली अभी तक सही जा रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा होगा आपको। और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि अगला वीडियो, मतलब अभी तो मैं उस स्टेज पे नहीं पहुँचा हूँ कि वीडियो एंड कर रहा हूँ, पर अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए लाइफ में तो ज्ञानी बाबा आपको देंगे वो क्लैरिटी, है ना, जो मतलब मेरी स्पिरिट्स मुझे गाइड करेंगी। खुद से मैं क्वेश्चन करके फिर आपको बताऊँगा। देख लो गाइस, थोड़ा सा डल है यहाँ पे माहौल। गाइस मराठा ये आ गया है, देखो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो मतलब नहीं है, बट यही है कि बीच हाउसेज हैं, ठीक है। लोगों ने अपने लिए मतलब अगर उन्हें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व होना हो, तो जैसे यहाँ पे बुड्ढे लोग हैं, बॉल्स वगैरह खेल लेते हैं वो, है ना, चाहे 80 साल का जाए चाहे 90 साल का जाए, दे ऑलवेज फील यंग। और उनका हमेशा फ्रेंड सर्कल होता है भाई। दिस इज़ द थिंग आई हैव नोटिस्ड। हमेशा वो निकल जाएंगे अपने बुड्ढे दोस्तों के साथ साइकिल पे। तो साइकिल की बात करी और भगवान ने साइकिल वाला एक इंसान भेज ही दिया सामने, जाता हुआ मस्त लहराते हुए। क्या मज़े कर रहा है लाइफ में, मज़े कर नहीं रहा, सॉरी कर रही है, मैंने उसे ध्यान से देखा। और ये देखो एक गोरी दादी जी अपने प्यारे से डॉगी के साथ। और ये देखो भाई आ ही गया भाई वो बीच, डेस्टिनेशन आ ही गया। पर तुमने जर्नी को कितना एंजॉय किया होगा ना, यही बातें मैं अभी तक बोल रहा था। देखो कितने सारे लोग आए भाई, सब लोग आ गए घर से निकल के। देखो गोरे दादा दादी, दूर से ही मैंने प्रणाम कर दिया उन्हें। देखो सारी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे बीच में भाई। एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, जम भर के आपको नान, करी, फड़ी सब मिल जाएगा। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है वो मेरा, पर हाँ आई डोंट नो अब वो मेरा फ्रेंड है भी या नहीं, अभी तो मैं वो फिगर आउट कर रहा हूँ। देखो बीच कितना प्यारा है भाई, देखो कितना सुंदर बीच है भाई। और हमारा भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पॉट भी है ना, एक पर्टिकुलर स्पॉट है। तो उस स्पॉट की स्टोरी है भाई, जब मैं आज से 3-4 साल पहले ना अपने करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम पे मैं न्यूजीलैंड रेजिडेंट नहीं था, पहले तो मैं बता दूँ मैं न्यूजीलैंड रेजिडेंट हूँ। आई हैव अ जॉब। उस टाइम पे भी मेरे पास जॉब थी, बट देन देयर वाज नॉट अ गुड क्लैरिटी इन लाइफ। उस समय भाग रहा था लाइफ में, मुझे लगता था यार अब प्रेसिडेंसी होगी, अब ये होगा, अब वो होगा। तो मैं ना कई बार जब भी अपने करियर में थोड़ा सा लो फील करता था ना, एक तो ये करते थोड़ा आइसोलेटेड इन द सेंस कि यहाँ पे तुम्हारे इतने फ्रेंड्स नहीं है, होंगे भी तो एवरीवन इज़ ऑक्यूपाइड, हर कोई यहाँ पे अपने ड्रीम्स परस्यू करने आए हैं। तो वो परस्यू कर कई बार इस हिसाब से हो जाते हैं कि पीपल आर जस्ट रनिंग, यू नो, हर किसी के अपने स्ट्रगल है, छोड़ो पकाता नहीं। तो यहाँ पे जो स्पॉट है ना भाई, मैं कई बार आता था रात को यहाँ पे, मैं 10-10, 11-11 बजे भी मैं इस स्पॉट पे आया हूँ। और यहाँ से जो मेरे को मून दिखता था ना भाई, आई लिटरली, मैं बातें कर रहा होता था, क्वेश्चन पूछता था, सामने से मुझे आंसर्स आते थे। तो आई थिंक जो धरती है ना भाई, देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ भाई। मेरा स्पॉट ऑक्यूपाई हो गया, ये मेरा स्पॉट है भाई, ये मेरा स्पॉट देख लो तुम लोग, है ना, ये मेरा स्पॉट है। कौन सा ट्रक? हाँ कोई बड़ा सा ट्रक भी आया है भाई यहाँ पे, ट्रक वाला भी मजे लेने आया है। तो लोग बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, खा रहे हैं मस्त। देखो भाई आज मैंने ड्राइव नहीं करी, आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपनी वाइफ के साथ पैसेंजर प्रिंसेस बनूंगा। हमेशा मैं ड्राइव करता हूँ अपनी गाड़ी से, तो अब मैं उसकी गाड़ी लेके आया, मतलब वो अपनी गाड़ी चला के आई और मैं बगल में बैठा था। देखो बीच में देखो भाई, इतनी सफाई कहाँ मिलेगी तुम्हें, है ना, इतनी ज़्यादा सफाई। देखो कितना प्यारा बीच है यार ये देख लो भाई, देख लो भाई। ये यहाँ पे ना 2 तरह की सैंड होती है, एक वाइट सैंड होती है, एक ब्लैक सैंड होती है। तो यहाँ पे तो वाइट है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है ना, इस तरफ से अगर तुम ईस्ट साइड में चले जाओ तो उधर से उस तरफ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इस तरफ वेस्ट की तरफ चले जाओ तो उस तरफ ऊपर अमेरिका पड़ता है। तो बीच में आइलैंड है, मतलब न्यूजीलैंड 2 आइलैंड में डिवाइडेड, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। तो मैं तो नॉर्थ आइलैंड में रहता हूँ। देखो गोरे लोग अपने 3 कुत्ते लेके आए हैं, कुत्ते देखो मस्त एंजॉय कर रहे हैं भाई, मस्त एंजॉय।
वेव्स देखो कितनी प्यारी हैं। इस तरफ समुंदर है ना, इस तरफ देखो तुम समुंदर है बीच, और ऊपर देख लो भाई पहाड़ है, पहाड़ पे लोगों का घर है ना। लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं भाई। मतलब एक बंदा गिटार भी बजा रहा है अपनी गाड़ी के पीछे। खैर उसकी लाइफ मुझे गया, मुझे भी देख लो एक बार ढंग से, है ना। एकदम हैप्पी होके आया हूँ मैं अभी बाली से। जो मेरी बाली फैमिली मुझे अभी देख रही है, बाली फैमिली इन द सेंस की जो लोग मुझे मिले, मेरे फ्रेंड्स बने वहाँ पे, थैंक यू गाइस। तुम लोगों ने मुझे वापस अलाइव कर दिया। और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला हूँ, तुम बहुत आगे जाने वाले हो लाइफ में। तुम सब टेंशन वेंशन छोड़ दो। ये देखो भाई कितनी मस्त मस्त बीच पे कितनी मस्त मस्त वेव्स आ रही हैं। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। गाइस तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि आगे एक फूड ट्रक है। तो वाली बात होती है क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो हमारे अंदर भी हम इतने क्यूरियस हो चुके हैं कि जो ट्रक आ गया क्या वो फूड ट्रक ही है या फिर कुछ और है। तो अभी इसका आंसर वो ट्रक ही बताएगा। Because I'm a foodie and मुझे फूड पसंद है। देखो भाई लोग कितना मस्त बैठे हैं यार आराम से, है ना। कई बार थोड़ा वेट भी हो जाता है ऐसे हाथ पे गोप्रो पकड़ना, बिकॉज मुझे आदत नहीं है, पर अब मुझे आदत हो चुकी है। आई डोंट गिव अ फक, है ना। तो देखो भाई कितना मस्त मस्त नज़ारे हैं भाई। देखो एवरीवन इज़ हैप्पी इन देयर ओन वाइब। देखो यहाँ पे एक बंदा एक बंदी और उनका डॉगी आराम से दे वॉचिंग। एक गोरा आ रहा है। तो गाइस फाइनली मैं ट्रक के पास पहुँच गया, और वो ट्रक भाई कोई खाने वाने का नहीं था। क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई, है ना। लोग अपने कुछ हॉर्सेस वगैरह लेके आए हैं, उसके साथ वो घूम रहे हैं। मस्त देखो भाई कितना मस्त ट्रक है यार, भयंकर एक नंबर भाई। साफ देखो ना कितना टायर, देखो इसके व्हील्स देख लो तुम। कैनवर्थ कंपनी का ट्रक है, बेली ट्रकिंग। देखो भाई कितना कितना ज़बरदस्त ट्रक है भाई। पूरा कैबिन है और उसमें वो भी है, पता नहीं कितना प्यारा ट्रक है भाई। देख लो भाई कितना प्यारा ट्रक है। तो गाइस इतना अच्छा ट्रक दिखाया, कम से कम मुझे अब थैंक यू बोल दो, ठीक है। थैंक यू ज़रूर बोल देना। ये देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया बीच। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे मतलब शौचालय बना दिया हो किसी ने। कूड़ा कबाड़ा नहीं है, बट हाँ मतलब ऐसा दिख जाए दलदल सा तो फिर मज़ा नहीं आता, फील नहीं आती। अब इतना अच्छा और इतना साफ देखने की आदत हो गई ना कि मन सा नहीं करता ये सब देखने का, थोड़ा सा भी बेकार दिखे तो। गाइस ये देख लो, अब यहाँ पे आगे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे लोग आगे जाके फ़िशिंग कर रहे हैं। कुछ लोग उन्होंने अपनी रॉड्स लगाई हैं। फ़िशिंग भाई बहुत बोरिंग चीज़ है ना। मैंने तो ट्राई करी भाई, मुझसे तो हुई नहीं, तो मैंने तो गिव अप कर दिया फ़िशिंग में। मे बी देखो आगे अगर हो पाए तो। ये देखो ये पत्थर वत्थर है ना। यहाँ पे एक कपल आ रखा है भाई, वो अपना टेंट लगा रहा है। आई डोंट नो ये अच्छा आइडिया है या नहीं, क्योंकि अभी विंड थोड़ा सा है और थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और उसकी बंदी थोड़ा सा लेज़ी लग रही है मुझे, तो बंदा अकेले में ही लगा पड़ा है। हाँ तो गाइस अब मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। जो वो बाबा जी का प्रवचन आएगा वो भी मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा। अभी वो मैंने बोला था ना कि वो अंदर से तुम्हें सुनना पड़ेगा, फिर आवाज़ मिलेगी। वो आवाज़ ही नहीं आ रही अभी, तो अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। तब तक मैं थोड़े से नज़ारे ले लूँ। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा नज़ारे ले लिए और फाइनली वो थॉट क्लिक हो ही गया जिसके ऊपर बात की जाए। तो मैं बात कर रहा था भगवान की, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई भगवान हर जगह है। भगवान जो है ना वो एक प्लेनेट है, और वो प्लेनेट अर्थ है, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर में इधर उधर, जैसे हमारे इंडिया में ही देख लो यार, तुम लोग जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, मतलब यात्रा करते हैं ना एक तरह से। आई थिंक वो यात्रा करने का पर्पज़ ही है कि उस यात्रा को ना एंजॉय करना, उसमें डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना,
है ना, उस वाइब को फील करना। और एट लास्ट जो डेस्टिनेशन है वही भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ना है एंड जस्ट खुद को रिलैक्स या काम डाउन करना है। आई थिंक वही चीज़ ना हर जगह है, पर इंसान समझ नहीं पाता। जैसे अभी तुम देख लो, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पीछे भाई ये पेड़ है, ये सारे पेड़ है, देख लो तुम पीछे ना, धरती मतलब पूरी वैसी है, मतलब इधर थोड़ा उठा बैठा, मतलब पहाड़ वहाड़ सब कुछ है। और इस तरफ भाई समुंदर है देखो, तो भाई समुंदर भी अपने आप में एंजॉय कर रहा है ना। वो उस लेवल से ऊपर इस टाइम पे आएगा क्योंकि उसे पता है भाई यहाँ पे लोग हैं या जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिस हिसाब से हवा चल रही है और वैसी ये रेत है। तो मेरा बोलने का मतलब ये एंड ऑफ द डे कि अगर आपको कहीं पे भी जाके पीस मिल रही है ना भाई, वही भगवान है। और उसी मोमेंट को ना आपको फील करना है और ख़ुद के जो तुम्हारी क्वेरीज़ है ना उन्हें पूछना है। वो तब ऐसी जगहों पे ही मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके भी मिल सकता है, अप टू यू, तुम्हारी एनर्जी तुम्हें कहाँ गाइड करती है या किस लेवल पे तुम्हारा सोल है। क्योंकि हम सब के अंदर एक सोल तो है ना भाई, मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक सोल है जो हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी को गाइड कर रहा है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसे कैसे लेते हैं। तो अगर आप कितने भी आप दुखी हो चाहे कुछ हो भाई, ऑलवेज़ टेक अ टाइम टू ब्रीथ। जहाँ पे भी आप हो यार, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे भी चला जाऊँ ना जहाँ पे बहुत क्राउडी हो, आई थिंक वहाँ पे भी मैं एंजॉय कर ही लूँगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक योर वाइब। तुम्हें लोग ढूंढने पड़ेंगे तो, एंड यू हैव टू स्विच योर गियर्स। जितने आप गियर स्विच करोगे ना उतनी लाइफ स्मूथ हो जाएगी भाई। वरना अगर तुम एक ही गियर में अटक गए ना, अगर तुम फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी घुआ ही करेगी। और अगर तुम फिफ्थ गियर में चला रहे हो, तुम्हें रुकना है तो फिर तुम्हारी गाड़ी से निकल जाएगी और वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाएगी। ये था आज का मेरा ज्ञान। अब ये देखो तुम नेचर की कामनेस को सुनो, नेचर की म्यूज़िक को सुनो, वेव्स को देखो, वो भी तुमसे बातें कर रही हैं, हवा कान में लग रही है। ये देखो यहाँ पे एक यंग कपल आया है, वो भी घूम रहे हैं मस्त। तो गाइज़ फ़िलहाल यही। तो गाइज़ अब मराए ताई से टाटा गुड बाय कहने का टाइम आ गया है ना। अगर आप लोगों के दिल में कोई भी सवाल है यार, मुझे पूछो, कमेंट करो, है ना। मस्त रहो, बिंदास रहो। मैं वही बता रहा था, जजमेंटल सोसाइटी में ज़्यादा मत रहो भाई, खुश रहो। सोसाइटी को डील करना सीखो, ज़्यादा दिल पे मत लो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल लो, है ना। अगर ज़्यादा सोचने लगोगे फिर लाइफ थोड़ा हार्ड हो जाएगी। इसलिए भाई